हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बायलिंगुअल सर। ठीक, और बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, फोर्स एग्जामिनेशंस और आपके जितने भी अदर एग्जामिनेशंस हैं, ठीक, रेलवेज हो गया और इवन मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस हो गया, क्लैट हो गया, ठीक, और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो उसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। मैंने पार्ट 1 बनाया है एक डिज़ास्टर पे, और उसका कल हम लोगों ने 21 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। ठीक, यानी सॉरी ज़्यादा ही ऊपर हो गया, वेरी सॉरी। क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। चलिए, लिखने की बजाय मैं सीधे शुरू कर देता हूँ, हेडलाइन डालता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ER। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक तूफान, आने वाला कोई तूफान है। ठीक, तो सबसे पहले देते हैं साथियों तूफान। ठीक, तूफान, तूफान से बनने वाले कुछ इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक, तो आज शुरुआत करते हैं इसकी शब्द नंबर 1, यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए तूफान का ही रूप, दूसरा रूप टाइफून। ठीक है, तो एक्चुअली तूफान सॉरी तूफान एक उर्दू वर्ड है, और जब ये शब्द आपका हम लोग का अंग्रेजी में गया तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, एंड दे मेड इनटू, उन्होंने कहा कि तूफान बोलना थोड़ा सा ठीक हम बोल नहीं पा रहे ठीक से, इट शुड एक्चुअली बी टाइफून, तो हम इसको टाइफून बोलेंगे। ठीक, तो टाइफून मीन्स जो उन्होंने लिखा है वही, यानी कोई बहुत बड़ा तूफान। ठीक, कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान। ठीक है, ओके, ये एक नाउन होता है और इसका कोई एडजेक्टिव फॉर्म या होता टाइफोनिक, ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं, हिंदी में तूफानी जरूर होता है। सेकंड वर्ड जो मैं चाहूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि पहले छोटे वर्ड्स आपको लिखवा दूँ, फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। छोटे का मतलब आप समझे नहीं, मतलब वो वर्ड्स जो हम लोग सुनते हैं या सुने हुए होते हैं, और फिर हम लोग चले जाएंगे उन वर्ड्स पे जो बिल्कुल भी सुने हुए नहीं होंगे। जैसे हम लोग लेंगे, एक वर्ड हो गया कॉमन, थंडर, THUNDER, थंडर यानी तूफान। ठीक, तूफान। ठीक, यह भी ये एक वर्ब नाउन दोनों होता है। ठीक, कभी कभी हम लोग उसको वर्ब की तरफ यूज कर लेते हैं, यानी तूफान पैदा कर देना। ठीक, ही थंडर्ड यानी वह तूफान की तरह गरजा। ठीक, वह गरजा, उसने जोर लगा के कोई कार्य किया या कुछ कहा या कुछ बोला। सॉरी, थंडर से बन जाएगा साथियों थंडरस। ठीक, थंडरस। OUS, मैंने आपको बार बार बताया है कि OUS लगते ही शब्द जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाला, और एडजेक्टिव बन जाता है, सॉरी वेरी सॉरी, और इसका मतलब हो गया थंडरस यानी तूफानी। ठीक, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, तूफान पैदा करने वाला। ठीक है, फिर आपने शब्द सुना ही होगा भाई स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब जाता है एक तेज आंधी। ठीक, तूफानी टाइप का हो जाता है ये भी, और ये भी एक वर्ब नाउन होता है। बेसिक मीनिंग तूफानी रहता है। ठीक, और कभी कभी हम लोग एज वर्ब भी यूज कर लें, यानी तूफान की तरह कोई कार्य करना। ठीक, स्टॉर्म, और स्टॉर्म से बन जाता है साथियों, आपको पता ही होगा क्या वर्ड, स्टॉर्मी यानी थंडरस, तूफानी। थंडरस। ठीक है, थंडरस में एक बार ये कंफर्म कर लेना, DEROUS है। ठीक है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक, जहाँ पे भी कभी कभी फ्लो में हम लोग कुछ किसी पर्टिकुलर वर्ड पे कुछ डाउट आ जाता है तो मैं स्टार लगा देता हूँ कि एक बार स्वयं से भी इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना कि ये कंफर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, वैसे आता है फिर भी।
आप देख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो काटूंगा, चेक करूं तो उससे टाइम वेस्ट होगा। आप चेक कर लीजिए, ओपनली बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टॉर्म से बना स्टॉर्मी, ठीक। और इन दोनों को मिला के एक वर्ड बन जाता है, आपने सुना ही होगा, थंडर स्टॉर्म। ये देखिए, अब इसमें आ गया थंडर और स्टॉर्म दोनों आ गए। थंडर का मतलब तूफान और स्टॉर्म का मतलब तेज आंधी, यानी आंधी तूफान, ठीक। क्या मतलब हो गया इसका? आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान। तो साथियों ये 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, टाइफून, थंडर, थंडरस, स्टॉर्म, स्टॉर्मी, थंडरस्टॉर्म। विंड और विंडी चाहे तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर 7 पे। छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। विंड, ठीक, और 8 विंडी, ठीक। और आगे मैं नेक्स्ट वर्ड भी लिख दूंगा अगर जगह मिल जाता। विंड का मतलब हो गया आंधी, आप जानते ही होंगे, ठीक। विंडी का मतलब है तूफानी, आंधी जैसा ना। यह एक एडजेक्टिव है साथियों, यह एक नाउन है, और यह विंड एक नाउन होता है और विंडी एक एडजेक्टिव होता है, तूफान, आंधी जैसा। और इससे फिर एक वर्ड बन जाता है नंबर 9 पे, विंड स्टॉर्म, है ना, ये भी तो होता है। मीनिंग है विंड स्टॉर्म, आंधी और तूफान के बीच की स्थिति, ठीक, ठीक है, क्योंकि आप कैच कर लेंगे, इजी वर्ड्स हैं इसलिए मैंने इनको पहले ले लिया है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक, यानी कुछ और महत्वपूर्ण वर्ड लेते हैं, आइए, तूफान से संबंधित। कितने हुए थे? 9, ठीक है, 9 याद रखिएगा, मैं काउंट भूल जाऊंगा तो कहीं आपकी डबलिंग ना हो जाए ना, आप अपना नंबरिंग जो है वो उसी हिसाब से करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो है ही इंपॉर्टेंट लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई वर्ड छूटे ना, ठीक। 9 नंबर 10, देखिए ये कुछ जनरल तूफान आ गए और थंडरस्टॉर्म आ गया। हाँ, फिर देखिए तूफान के लिए साथियों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आपने सुना होगा, टॉर्नेडो, TORNADO, टॉर्नेडो, ठीक। टॉर्नेडो, ठीक, टॉर्नेडो का मतलब जाता है कोई, ठीक, यानी तूफान, ठीक, जो चल रहा है। टाइफून सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? टाइफून, यह भी एक नाउन होता है, समय की ऊपर बात करें, ठीक। और टॉर, साथ ही टॉर जो रूट होता है ना, टॉर एक्चुअली जो इंग्लिश में होता है TOR, टॉर यानी तोड़ देने वाला, यानी बहुत फास्ट स्पीड में, ठीक। आप टॉरेंट, आपने एक इंटरनेट साइट का नाम सुना होगा, टॉरेंट, ठीक, यानी वो कहता है कि टॉरेंट, उसका नाम टॉरेंट रखा ही इसलिए गया है क्योंकि वो कहता है कि मैं बहुत तूफानी गति से जो है वो स्पीड में कार्य करने वाला एक ऐप हूँ या प्रोग्राम हूँ या सॉफ्टवेयर हूँ और मैं बहुत तेजी से कार्य करता हूँ, ठीक। तो टॉरेंट, ठीक, टॉर, ठीक है, टॉरेंट यानी तूफानी गति से कार्य करने वाला। ये एक एडजेक्टिव नाउन दोनों होता है और मीनिंग इसका वही होता है जो चल रहा है, तूफान। और इससे एक वर्ड बन जाता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स एंड बॉयज, एक वर्ड बन जाता है टॉरेंशियल, TORRENTIAL, टॉरेंशियल यानी तूफानी, ठीक। ये एक एडजेक्टिव है जिस वर्ड के लास्ट में क्या आता साथियों, AL आ जाए, उसका मतलब है ऐसा करने वाला। टॉरेंशियल यानी तूफानी गति से कार्य करने वाला, यानी तूफानी, यानी वही थंडरस और स्टॉर्मी का और बड़ा रूप। टॉरेंशियल रेन हम लोग बोलते हैं मूसलाधार बारिश, ठीक। वैसे हम लोग टॉरेंट अक्सर तेजी से बरसने के लिए भी यूज करते हैं ज्यादातर, लेकिन सेंस वही है, तेजी से होने वाली कोई चलने वाली हवा या तेजी से बरसने वाला बादल, पानी। कहने का मतलब है कि तूफानी गति से चलने वाली हवाएं और पानी, ठीक। तो टॉर्नेडो, टॉरेंट, टॉरेंशियल, ठीक है। और फिर साथियों यहां से
तूफान में अगर हम लोग बात करें तो तूफान में एक तूफान पहले मैं यहां ले लेता हूं जो इधर बहुत ज़्यादा आता भैया, यानी शुरू हो गया है, और यह है सुनामी। ठीक, सुनामी इज एक्चुअली जैपनीज वर्ड है, ठीक, जो दो वर्ड से मिलकर बनता है, सु प्लस नामी। इट्स अ जैपनीज वर्ड, ठीक, ये एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलता है, सु जिसका मतलब होता है सी एंड नामी जिसका मतलब होता है वेव्स, हाई वेव्स। तो सुनामी का मतलब हो जाता है ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें, ऊंची ऊंची समुद्र की बर्बाद करने वाली लहरें, ठीक है, सुनामी। समुद्री तूफान हम लोग किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समुद्री तूफान। ठीक है, तो ये रहे हमारे 13 वर्ड्स। इसको मिटा के हम लोग एक और प्रकार के तूफान पे चलते हैं साथियों। और इस बार फ्रेंड्स जिस तूफान की हम लोग बात करने वाले हैं वो होता है चक्रवाती तूफान। कौन सा तूफान, हिंदी में कहते हैं चक्रवाती तूफान। ठीक, और इंग्लिश में इसके लिए बनने वाले वर्ड लियो। कहां तक पहुंच गए थे सीरीज, बिल्कुल भूल गया। ठीक, देखता हूं, देखो हम लोगों ने क्या क्या किया था इस सीरीज में हम लोगों ने बिल्कुल भूल गया। थंडर, थंडरस आया था, विंड, विंडी आ गया, विंड स्टॉर्म आ गया, है ना, थंडर विंड आ गया, ठीक, विंड स्टॉर्म आ गया, हो गया, और बिल्कुल याद नहीं। ठीक है, चलिए जितने भी थे 9 पहले थे और शायद 6, 15, आई थिंक 16th, 15th या 16th होना चाहिए। मैं 16th डाले देता हूँ। ठीक, 16 से हम लोग चलते, क्योंकि फ्लो में बता रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने कितने नंबर काउंट कितना चला था। मेरे दिमाग में सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मेरे दिमाग में आपका सिलेक्शन चल रहा है। ठीक है, लेट्स कम टू चक्रवाती तूफान। देखिए चक्रवाती तूफान के लिए सबसे पहला वर्ड आ जाएगा ये, क्या, साइक्लोन। कहाँ से आता आखिर ये वर्ड साइक्लोन, साइकिल से आता भाई, साइकिल यानी गोल गोल चलने वाले। ठीक, चक्रवाती तूफान कैसे चलता है, चक्रवाती गोल गोल घूमने वाली हवाएं, साइकिल से बना साइक्लोन। ठीक है, साइकिल, ठीक, साइकिल से बना साइक्लोन। ठीक, यानी चक्रवाती तूफान, हिंदी में चक्रवाती तूफान। आप कहेंगे इसका इंग्लिश सिनोनिम बताओ, बता रहे हैं मेरे लाल, 4 बताएंगे, एक नहीं, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक, 17th, पहले तो इसको ये एक नाउन है। ठीक, पिछले वाले में मैं बताना भूल गया था कि क्या है, ये एक नाउन है। ठीक, जहां तूफान लिखा था वो सब नाउन है, जहां तूफानी लिखा था वो सब एडजेक्टिव होंगे। ठीक, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या लिखवा दिया था। ठीक है, बहरहाल नाउ कम्स द, इसका पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं, साइक्लोन से बन गया साइक्लोनिक, आईसी लगा, वाला आया, एडजेक्टिव बना। याद है पिछले वीडियो में बताया था, आईसी आया, जिस वर्ड के लास्ट में आईसी लग जाए, ठीक, वाला हो जाता है और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसका नाउन फॉर्म था। नाउन से ये, तूफान से ये एडजेक्टिव तूफानी में कन्वर्ट हो गया। वह एक तूफान आया था, एक तूफान का मतलब है नाउन, और वह एक तूफानी रात थी। तो यहाँ पे तूफानी जो है वो रात के लिए आ गया, तो वो एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, जो रात की यानी नाउन की संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक, चलो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, वर्ड्स बहुत हैं। साइक्लोनिक यानी चक्रवाती तूफानी, चक्रवाती तूफानी, चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफानी। ठीक है, देखो साथियों, हम लोग बात करें चक्रवात की, ये भी सुना होगा, ट्विस्टर, TWISTER, ट्विस्टर, ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। ये देखिए, ट्विस्ट यानी गोल गोल घूमना। ठीक, ये ऐसे चलता है ट्विस्टर। ठीक है, तो ट्विस्टर का मतलब हो गया ट्विस्ट, गोल गोल घूमने वाली तेज हवाएं, यानी चक्रवाती तूफान। भैया सिनोनिम हो गया इसका साइक्लोन, चक्रवाती तूफान। ठीक, यह एक नाउन है। ठीक, ट्विस्टर,
जिस वर्ड के लास्ट में ई आर लगता है वह एक जनरली एक नाउन होता है। मीनिंग उसका वही होता है ऐसा करने वाला, ट्विस्ट करने वाला, गोल गोल घूमने वाला, ठीक, ऐसे वैसे घूमता है। ठीक है, 16, 17, 18, 19th चक्रवाती तूफान के लिए देखिए एक वर्ड और होता है यारो, और वो है हरिकेन, HURRICANE, हरिकेन। हरी, हरी का मतलब जल्दी, ठीक, तो जल्दी, हरी, जल्दी, ठीक, ठीक है। तो हरिकेन जल्दी यानी तेज गति से चलने वाला तूफान, चक्रवाती तूफान, ठीक। वैसे तूफान के लिए यूज करते हैं लेकिन चक्रवाती के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक। साइक्लोन, ट्विस्टर, हरिकेन, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक। और इनका कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं आता, साइक्लोन से साइक्लोनिक बन जाता है लेकिन बाकी सबसे नहीं बनता। 19, ठीक, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये हो गए सबके सारे के सारे हो गए चक्रवाती तूफान, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, ठीक। चक्रवाती तूफान के लिए 5 इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए। और साथियों आपसे और देखिए एक समुद्री एक बर्फीला यानी बर्फीला तूफान, बर्फीली आंधी, ठीक, और हिमपात वो भी तो होता है, ठीक, यानी बर्फ से बर्फीला तूफान। बर्फीला तूफान की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड 19, 20 है ना, अगर मैं सही हूं तो। साथियों भूलना नहीं, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं। ब्लिजर्ड, BILZZARD, ब्लिजर्ड, ठीक, लिजर्ड नहीं, ब्लिजर्ड, ठीक, यानी बर्फीली आंधी, बर्फीला तूफान। इसको हम लोग बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? स्नो स्टॉर्म, बर्फीली आंधी तूफान, ठीक, बर्फ में आने वाला आंधी तूफान, ब्लिजर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। और साथियों एक वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब जान लीजिए, एवेलेंश, AVALANCHE, एवेलेंश, हिमपात, किसी बर्फ के पहाड़ का गिर जाना या ढह जाना, या हिमपात, ठीक, यानी किसी हिम यानी माउंटेन का, आइस माउंटेन का टूट जाना। द ब्रेकिंग ऑफ एन आइस माउंटेन, हिमपात, ब्रेकिंग ऑफ आइस या स्नो माउंटेन। मतलब स्नो माउंटेन ना बोला जाए, या कहिए कि बर्फ पे माउंटेन तो नहीं टूटेगा लेकिन बर्फीला जो पहाड़ बन गया है वो जब गलता है तो वो पूरा टूटता है, तो उसको हम लोग हिमपात बोलते हैं, ठीक। ये दोनों नाउन है साथियों, ब्लिजर्ड भी नाउन है और ठीक एवेलेंश भी नाउन है। एंड एक और बर्फ से बात हो रही है तो एक और वर्ड बर्फ के लिए आ जाएगा और वो है, पहले तो हेल जो कि नॉर्मल क्योंकि थोड़ी बर्फ उसमें भी आ जाती है, ओलावृष्टि, ठीक। हेल का मतलब ओला, ठीक, यह एक नाउन है। और इससे भी एक वर्ड बन जाता है फिर हेल स्टॉर्म, ठीक, यह भी एक नाउन है। ओला वृष्टि, जब बड़े स्तर पर कहीं ओले गिरने लग जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक। ये सब एग्जामिनेशन वाले वर्ड हैं। ओला वृष्टि, अगर मैं गलत ना हूं तो यही वर्ड होता है भैया, ठीक, और ना हो तो आप ठीक अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने का आया हूं, हिंदी पढ़ाने को नहीं आया हूं, ठीक। बहरहाल हेल स्टॉर्म का मतलब है, आप मीनिंग समझ गए होंगे, हेल का मतलब हो गया ओला और स्टॉर्म का मतलब हो गया तूफान, यानी ओलों वाली आंधी तूफान, ओलो आंधी तेज हवाएं या तूफान। कितने हो गए? 23। तो बर्फीले बातें तो समाप्त हो गई, लेकिन 24 नंबर पे इसी से संबंधित एक
ये तो सुना ही होगा आपने भाई। लाइटनिंग, ठीक, हम लोग आपदाओं की बात कर रहे हैं, ठीक, आपदाओं की या बहुत नेचुरल बड़े स्तर पर आए तूफान, आंधी और बर्बादी, तहस नहस करने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं तो लाइटनिंग क्यों नहीं आएगा, यानी बिजली। ठीक ठीक, और इसी से बन जाता है फ्रेज थंडर एंड लाइटनिंग। क्या मतलब, आईएनजी लगा है तो ये तो वर्ब हो गया, एज नाउन भी यूज कर लेते हैं हम लोग इसको, बिजली या बिजली कड़कना। ठीक, एंड थंडर एंड लाइटनिंग का मतलब क्या होता होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत है। ठीक, थंडर एंड लाइटनिंग का मतलब हो जाएगा, ठीक, तूफान के साथ में कड़कने वाली बिजली, यानी बिजली, आंधी, तूफान। ठीक है, 24। आगे बढ़ के साथियों जल्दी से कुछ और वर्ड लिख करके इस सीरीज को समाप्त करता हूं, क्योंकि इस पूरी सीरीज में, ठीक, इसमें और भी मैं पार्ट 3 भी अगर इसका लेकर के आऊंगा तो उसमें भी करीब 15-20 इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएंगे। पहले पार्ट 2 को तो खत्म कर दूं। ठीक है, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट वाले वर्ड है। 25 पे अब आ जाता है, देखिए अब बचा है हमारे पास में, क्या क्या बचा है, देखिए एक बचा है हमारे पास में, मैं लिख देता हूं, मीनिंग आप निकालते जाएंगे। अर्थक्वेक, जिसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी, धरती, और क्वेक का मतलब हो गया कंपन, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, भूकंपन, यानी भूकंप। ठीक, धरती का हिलना, तेज से हिलना, और वो तबाही लेकर के आते हैं, आपको पता ही होगा। 26 पे मैं एक वर्ड लेना चाहूंगा, आपने देखा ही होगा, ये भी एक बहुत बड़ी आपदा आजकल बन गई है, लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन। हम लोग हिमपात पढ़े थे, हिमस्खलन, जिसमें बर्फ का पहाड़ टूट जाता है और तबाही लाता है। इस बार हम लोग बात करें लैंडस्लाइड की, यानी धरती धसक जाती है, भूस्खलित हो जाती है और एक बड़े लेवल पर तबाही लाती है। कई गाड़ियां और कई लोग उस धरती के धंसने पर या पहाड़ के गिरने में फंस जाते हैं। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, ठीक, यानी स्लाइडिंग ऑफ अर्थ, इसी से बनना लैंड प्लस स्लाइड, स्लाइडिंग ऑफ अर्थ, धरती का स्लाइड करना यानी फिसल जाना या धंस जाना। ठीक, और जब लैंडस्लाइड की बात चली है तो ये दूर कैसे रहेगा, क्लाउड बर्स्ट, ये सब नाउन की फॉर्म में आ रहे हैं साथियों। ठीक, अर्थ को एक नाउन है, ठीक, मैं लिख देता हूं, लैंडस्लाइड नाउन है, और ये जो मैंने अभी लिखा क्लाउड यानी बादल, बर्स्ट फटना, बादल का फटना। ठीक, बादल का फटना। ठीक, इसके अलावा साथियों एक वर्ड और आपको लिखाना चाहूंगा जो मुझे याद आ गया एकदम से, अच्छा एक वर्ड उधर छूट गया था, चक्रवात में एक शब्द छूटा है, वो भी मैं यहां पे लिखा देता हूं, वर्ल्ड पूल। पहले तो वर्ल्ड पूल आ गया, पूल का मतलब हो गया ताल, पानी, ठीक, पानी, तालाब, समुद्र, और वर्ल्ड का मतलब है गोल, यानी अभी ट्विस्टर में तो आंधी हवा जो गोल गोल घूम रही थी, और यहां पे पानी गोल गोल घूम रहा है, यानी भंवर पैदा हो रहा है, एक तूफानी भंवर पैदा हो रहा है और जिसके अंदर सब कुछ समाता जा रहा है। तो वर्ल्ड पूल को हम लोग बोलते हैं भंवर, पानी में एक ऐसी भंवर, गोल गोल घेरा, ठीक, तेजी से गोल गोल घूमता हुआ पानी, जिसके अंदर आसपास जो भी आएगा वो सब उसके अंदर डूब जाएगा। ठीक है, और इसी से साथियों दो वर्ड बन जाएंगे, एक तो वर्ल्ड विंड, ये शायद उधर नहीं आया था, ये चक्रवाती तूफान में आ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड का मतलब है, अभी बताया मैंने, गोल, और विंड का मतलब है आंधी, गोल गोल घूमने वाला तूफान, आंधी तूफान, यानी चक्रवाती तूफान। ठीक, चक्रवाती तूफान आ गया ये, यानी ये सिनोनिम हो गया किसका, साइक्लोन का। रिवाइज कराता हूं, साइक्लोन का और ट्विस्टर का,
ठीक, और हरिकेन का, ठीक है, चक्रवाती तूफान, ठीक। 28 वर्लपूल, वर्ल्डविंड। और साथियों जब बात चली ही है तो आइए लास्ट में उस सीरीज की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। और उसमें जो वर्ड आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 28। बस हम लोग इसके लास्ट पार्ट की ओर चल रहे हैं। इसमें भी कुछ बड़ी खतरनाक आपदाएं आएंगी, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की। देखिए अभी हम लोगों ने बनाया वर्लपूल, 28, 29 पे आ जाता है। देखिए एक वर्ड मैं आपको बताऊं, सेस। सेस का एक मतलब सीज भी होता है, यानी रुक जाना, और पूल का मतलब है ताल। तो क्या मतलब हो गया, रुका हुआ ताल, वह ताल जो रुका हुआ, जिसका पानी रुका हुआ, यानी दल, बिल्कुल सही, दल दल, ठीक। तो ये हो गया दल दल, ठीक है। जल्दी से समाप्त करते हैं क्योंकि शायद बैटरी भी जा रही है। दल दल ये भी एक नाउन है साथियों। और दल दल के जो सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हम लोग 3-4 वर्ड आपको बताना चाहूंगा। मार्श, ठीक, मार्श से मार्शी, ठीक है। 32 स्वाम्प, ये भी रुका हुआ पानी या रुकी हुई जमीन या पानी या दलदल, स्वाम्प से स्वाम्पी, ठीक। और एक वर्ड आ गया बॉग, ठीक, और बॉग का मतलब भी हो जाए किसी चीज को रोक देना। ये सब दलदल के सिनोनिम्स हैं, ठीक। ये दलदल हो गया मार्श, और मार्शी इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, यानी दलदली। हम लोग बोलते हैं भाई दलदली जमीन, ठीक। इसी प्रकार स्वाम्प दलदल, और स्वाम्पी दलदली, और बॉग का मतलब कहीं दलदल, कहीं धंस जाना, कहीं फंस जाना, ये एज। तो बस साथियों इतने ही वर्ड रखते हैं क्योंकि बहुत तेजी से मेरी ओर चली गई है। नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।